हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नए एक और नई वीडियो में। वीडियो में काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी था। स्टोर शिफ्ट कर रहे थे हम लोग। सेटअप करने में थोड़ा टाइम गया। माफ़ी चाहता हूँ। आज है हमारे पास आईपैड 10 जनरेशन। ये अभी एक स्टोर से आया हुआ है। नया आईपैड है, 10 दिन पुराना। कस्टमर को बेचा, कस्टमर लेके गया, 10 दिन में फ़ोन आईपैड बंद हो गया। ऐसे केसेस आईपैड 10 के मेरे पास पहले भी आए हैं। अगर चार्ज नहीं किया टाइम से, बैटरी लो हो जाती है या सही चार्जर इस्तेमाल नहीं किया तो बैटरी डेड होने की वजह से भी बंद हो जाते हैं। इसको भी खोलेंगे और देखेंगे। अभी एक तरफ से थोड़ा सा मैं उसको उठा रहा हूँ। अभी सेकंड साइड का स्क्रू खोलना है। पहले जो एक केस मेरे पास आया था उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ बैटरी जीरो हो गई थी। इसके वजह से जीरो इन द सेंस मे भी किसी कारण की वजह से बैटरी स्टॉप होके वो अराउंड 2 वोल्ट्स 2.3 वोल्ट्स के आसपास जाके रुकी हुई थी। और ये जब आया तो चार्जिंग एम्प्स ऊपर आप देखिए। चार्जिंग एम्प्स जो ये ले रहा है अराउंड 7 मिली एम्प्स से लेके 70 मिली एम्प्स तक। इसका थोड़ा अलग है, पहले वाले का थोड़ा अलग था। पहले वाले में एक 300 250 मिली एम्प्स तक लेता था, लेकिन उसी पे रुका रहता था। फिर थोड़ी देर बाद जीरो होके फिर से वापस 250 300 मिली एम्प्स लेता था। पर ये केस थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। थोड़ा अल्कोहल डाल के बोर्ड को थोड़ा लूज करेंगे ताकि हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकें, जगह बना सकें वहाँ चेक करने के लिए। अभी भी आप देख लीजिए, सेम है करंट। मैं बोर्ड को थोड़ा पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ट्विज़र इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा शार्प होता है। मैं नहीं चाहता बोर्ड बेंड हो या पीछे कोई फ्लेक्स, चार्जिंग का फ्लेक्स ही कोई कटे उस पर। तो प्लास्टिक पीक लगा के मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बनाऊंगा। बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं पहले। तो इसमें भी अराउंड 2.4 वोल्ट है। ठीक है। बैटरी बूस्ट करेंगे। बैटरी बूस्ट करने के लिए डीसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ मैं। माइनस प्लस का कनेक्शन देखना है और कंफर्म कर लेना है आपको एक बार, माइनस किधर प्लस किधर। इसको बूस्ट करना है थोड़ा। बैटरी को बूस्ट करेंगे अराउंड 3 वोल्ट के आसपास लेके जाएंगे। 3 वोल्ट से ऊपर हो, नीचे ना रहे। अभी हमारा बैटरी बूस्ट होना शुरू हो चुका है। आप तीसरे टैब में, जो ऊपर आपको डीसी पावर सप्लाई का दिख रहा है वीडियो, उसके तीसरे टैब में देख सकते हैं। अभी 2 एम्प्स 4.2 वोल्ट ये घटता जा रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, 1.7 के आसपास या 1.8 के आसपास आया तो अराउंड मेरा काम हो जाएगा। तो अभी हमारा 1.84 है, यानी कि 1800 मिली एम्प्स। अभी और घटेगा थोड़ा, 1700।
अभी चार्जिंग देखते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर में जो टॉप पे है PD3 5 वोल्ट 2.9 एम्प्स। अभी आपको क्लियर दिखेगा 5 वोल्ट्स 2.8 2.9 चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि मुझे थोड़ी अलग रीडिंग दिखी, तो मैं एक बार ज़रूर चेक करना चाहूँगा बोर्ड का कंडीशन कैसा है, कोई लीकेज है क्या। और दूसरी बात, ये पहला आईपैड है जिस पे मैं DC पावर सप्लाई से चेक कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं थर्ड रो में 0.2.2 यानी कि लगभग 209 210, ठीक है। 300 मिली एम्प्स के आसपास अगर बात करें हम, तो 300 मिली एम्प्स के आसपास लीकेज है इसमें। अब ये चीज़ जनरल अगर बात करें हम, जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे या हम आईपैड या फ़ोन की बात करें, तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। बट मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ी देर चेक करने के लिए रखा। एक प्रॉब्लम मुझे इसमें क्या मिला कि चार्जिंग बहुत स्लो हो रही थी। लेकिन मैंने इसको अराउंड 10% के आसपास चार्ज किया और घर जाने का टाइम हो चुका था, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया ऑन छोड़ के कि कल मॉर्निंग में आके देखते हैं क्या दिक्कत है। मॉर्निंग में आया तो आईपैड पूरी डेड थी वापस। तो फिर से मैंने बोर्ड बाहर निकाला, सील्ड वगैरह निकाले चेक करने के लिए। तो अभी ये तो कंफर्म है कि मेरा कोई मेन लाइन शॉर्ट नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लीकेज हो सकती है, मेन लाइन से ही लीकेज हो सकती है, या पावर आईसी से लीकेज हो सकती है, या नांद का कोई लाइन शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एक करके चेक करेंगे इसको। इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है। बिटमैप लकीली अवेलेबल था, जेसी ड्राइंग में नहीं अवेलेबल है, तो मेरे पास चिंजिन झाव है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे मल्टीमीटर का प्रोब थोड़ा लूज था जिसकी वजह से वो प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पा रहा था, और मैं मल्टीमीटर का स्क्रीन पे लेके आता हूँ पहले। तो मुझे यहाँ जो बीपीएच लाइन है उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, ठीक है। अब आते हैं नांद के आसपास, नांद के आसपास चेक कर लेते हैं, या फिर कोई कनेक्टर के आसपास चेक कर लेते हैं। जैसे डिस्प्ले कनेक्टर है, टच कनेक्टर है। टच कनेक्टर तो साफ़ सुथरा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ये अपना डिस्प्ले का कनेक्टर है। इसके नीचे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए नीचे जो मुझे एक कंपोनेंट दिखा जो कि थोड़ा सा डार्क हो चुका है। जब मैंने चेक किया इसको, तो मुझे पता चला ये फिल्टर है। मल्टीमीटर स्क्रीन पे आ गया है आपके। कई बार हम काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता स्क्रीन पे क्या है क्या नहीं है, याद ही नहीं रहता है, पता नहीं चलता, क्या बात नहीं है। तो ये जो है ये एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम। बाकी सब इधर नीट क्लीन दिख रहा है। अब एक एक करके चेक करने में तो बहुत टाइम जाएगा, और पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सारे सील्ड निकालने पड़ेंगे इसके।
वो भी एक मुसीबत की बात है। और आईपैड अभी नई है, स्टोर वाले ने बोला कि अगर देखिए आसानी से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं। नियर बाई मैंने नान के सारे चेक कर लिए, कोई शॉर्टिंग नहीं थी। और रही बात नई है तो वारंटी में क्यों नहीं जाए। जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से अगर वारंटी के लिए भेजेंगे भी तो यूएस भेजना पड़ेगा या पनामा भेजना पड़ेगा। तो जो कुरियर चार्जेस है वो अराउंड जो रिपेयर का चार्जेस लगेगा उसी के आसपास आ जाता है। दूसरी बात, कस्टमर अलग अलग किस्म के होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। 10 दिन हुआ था कस्टमर का और ख़राब हो गया तो स्टोर पे आके वो चिल्लाने लगा। तो इजी करने के लिए मैं इस पे रोजिन स्मोक यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं बैटरी कनेक्ट करके ट्रिगर करूँगा। बिना ट्रिगर करे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए, ट्रिगर किया तो पावर आईसी गर्म हुई। नॉर्मली आप क्या करते हैं लोग कि अगर पावर आईसी गर्म हो रही है तो पावर आईसी को चेंज कर देंगे। बट अगर आपका सॉर्टिंग पावर आईसी के आउटपुट में है, चलिए मान लेते हैं एक बार को कि पावर आईसी खराब हो सकती है, ठीक है, बट कंफर्म कैसा करेंगे इसको हम। तो अभी हम बिटमैप जो है हमारे पास उसके हिसाब से देखते हैं। एक कैलकुलेशन लगा लेंगे, जो भी हमारा जो डॉट था जहां हमारा प्रॉब्लम था उसी अराउंड जो डॉट्स हैं, जो बॉल्स हैं पावर आईसी में, उसको हम एक एक क्लिक करके चेक करेंगे वो लाइन कहाँ जा रही है। उसमें लगे कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, कोई लाइन हमको शॉर्ट मिलती है कि नहीं। जैसे अभी मैंने जो चेक किया, मतलब बिटमैप में जो मैंने क्लिक किया उसकी बात करते हैं। तो ये पीछे बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं एक बार, जो ये नीचे डॉट्स हैं ये थे हमारे, पर ये सही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएंगे, काउंट करेंगे। मुझे लग रहा है तीसरी लाइन में एक डॉट कोई है, देखते हैं एक अंदाजे से कि आसपास कोई बॉल है क्या। इसको भी हम वापस से बिटमैप में जाएंगे, वापस से चेक करेंगे कोई दूसरी लाइन मिलती है हमें या नहीं मिलती है। तो यहाँ देखिए मुझे एक लाइन मिली है जो कि शॉर्ट है। ये तीसरे डॉट में एक कैपेसिटर मुझे शॉर्ट मिला। अब ये कहाँ जा रहा है, एक पीछे की तरफ डॉट है, वहां भी चेक कर सकते हैं हम। और आ रहा है नीचे की सील्ड की तरफ। तो चलिए सील्ड निकाल लेते हैं। इसको लो शोल्डर थोड़ा लगा के सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा। आपके केस में भी अगर ऐसा कुछ आता है, पावर आईसी गर्म हो रही है, तो पहले जो है वो लाइन ढूंढे, कौन सा लाइन फॉल्टी है। उसके बाद उस लाइन को चेक करें क्या है। स्कीमेटिक है अवेलेबल तो ठीक है, उस हिसाब से क्या वोल्टेज है, क्या लाइन है। और अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है तो कंपोनेंट चेक करें। अभी इस केस में देखिए मैंने अगर पावर आईसी उतारी होती, पावर आईसी दूसरी लगाई होती, तो भी मेरा प्रॉब्लम वही रहता, क्योंकि यहाँ जो है आउटपुट में शॉर्ट है जिसकी वजह से पावर आईसी हमारी गर्म हो रही है। क्लीनिंग कर लेंगे थोड़ा, ठंडा भी कर लेंगे बोर्ड।
उसके बाद एक विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कहीं कुछ दिख रहा हो अलग। अभी देखिए मुझे टॉप पे दिख रहा है 3 कैपेसिटर, सेंटर वाला जो है वो पूरा डार्क है। थोड़ा जूम करता हूँ। अभी ये सेंटर वाला देखिए, जैसे खुद ही बता रहा है कि मैं खराब हूँ या फिर मुझ पे ज़्यादा प्रेशर है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये निकाल दिया बाहर। जो सोल्डर लगे हुए हैं उसको हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसका स्कीमेटिक मौजूद नहीं है और बिटमैप में कोई लाइन का नाम नहीं है। और और भी कैपेसिटर हैं इस लाइन में, तो इस केस में मैं दूसरा कैपेसिटर यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है और दूसरा मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है। लगा भी सकता हूँ, ऐसे ही अंदाजे में लगा सकता हूँ, पर कल को फिर से वो ख़राब हुआ तो और दिक्कत होएगी। अगर मुझे वोल्टेज का मालूम है कितना वोल्टेज है, क्या है क्या नहीं है, उस केस में मैं यहाँ दूसरा कैपेसिटर वैल्यू मालूम हो ना मालूम हो, उस केस में भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। क्लीनिंग कर लेंगे थोड़ी। और एक बार चेक करेंगे हम क्लीनिंग करने के बाद। तो ये मेरा जो कैपेसिटर था, ये जो पहले शॉर्ट दिखा रहा था अभी नहीं दिखा रहा है, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था। ठीक है, अभी सील्ड लगा लेंगे हम, हमने चेक कर लिया है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सोल्डर लगा रहा हूँ इस पर, ताकि इजीली वहाँ बैठ सके, ये जो छोटे बड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे। लगाने के बाद बोर्ड फिट करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में। ऐसा नहीं कि पावर आईसी गर्म हुआ तो मेरा पावर आईसी ख़राब है। हो सकता है कहीं और ख़राबी हो जिसकी वजह से पावर आईसी गर्म हो रहा है। ठीक? पावर आईसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, आगे कहीं ब्लॉकेज है तो लोड जो है वो वापस पावर आईसी पर ही जाएगा। अभी मैंने कैसे ढूंढा, एक एक्सपीरियंस होता है, या फिर आप थोड़ा ध्यान दे के काम करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। रही बात स्कीमेटिक बिटमैप की, तो बिटमैप एक ना दूसरे सॉफ्टवेयर में मिल जाता है मोस्टली। आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप सारे बिटमैप तो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो एक दो तीन, मैं अभी फ़िलहाल जो यूज़ करता हूँ वो तीन अलग अलग यूज़ करता हूँ। कहीं ना कहीं तो ठीक है, मुझे लाइन का नाम उसमें पता नहीं, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा रहा है एटलीस्ट मुझे आइडिया है, तो मुझे सारे सील्ड नहीं निकालने पड़े इस केस में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियो मैं अब रेगुलर बेस पे डालना शुरू करूँगा। धन्यवाद।